बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ खबरें हैं जी लाहौर से, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑपरेशन ज़मान पार्क, इमरान खान की गिरफ्तारी का ऑपरेशन पूरा लाहौर मैदान जंग, बल्कि पूरा लाहौर नहीं, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे हो रहे हैं, एहतजाज हो रहा है, जलाओ घिराओ सब कुछ हो रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, लाठीचार्ज, आंसू गैस, शेलिंग, बख्तरबंद गाड़ियां, पता नहीं क्या क्या। और ऐसे लग रहा है जैसे कोई पाकिस्तान में कोई छोटी सी जंग छिड़ गई है और उस छोटी सी जंग को फैलाने की कोशिश की जा रही है। कुछ होशमंद लोग, कुछ अक्लमंद लोग मैदान में आए हैं, वो इस आग को बुझाना चाहते हैं, लेकिन इस आग को बुझाने के लिए ताली बजेगी दोनों हाथों से। लेकिन जब हुकूमत, और वो भी निगरान हुकूमत और 14 जमाती इत्तेहाद, और जो इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करना चाहती हो, वो हुकूमत अगर ताकत के नशे में बदमस्त हो जाए और हर चीज़ जो है और उसका टारगेट, उसका पहले से हदफ मुतय्यन हो कि हमने ये काम करना ही करना है, हमने इमरान खान को गिरफ्तार करना ही करना है 20 से पहले पहले, जब उनको ये हुक्म हो, और हुक्म भी वो लोग दें जो ना सियासी जमात में काम कर सकते हैं, ना वो पार्लिमान का हिस्सा हैं, वो सजा याफ्ता हैं, वो बाहर बैठे हैं, और जब उनके अहकामात की तामील में ये सब कुछ किया जाएगा तो फिर ऐसा ही होगा जो इस वक्त हम पूरे मुल्क में देख रहे हैं। अच्छी खबरें भी आ रही हैं, लेकिन अच्छी खबरों के साथ साथ जो बदनीयती है वो बिल्कुल वाज़ेह है, और वो बिल्कुल ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक पॉलिटिकल लीडर है, आप उनके साथ सियासी इख्तलाफात कर सकते हैं, नज़रियाती इख्तलाफात कर सकते हैं, उनके आइडियोलॉजी इख्तलाफ कर सकते हैं, उनकी वर्किंग से, उनके तर्ज़ हुकूमत से, तर्ज़ सियासत से, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप एक ग्रैंड ऑपरेशन लॉन्च करें, और वो भी निगरान हुकूमत जिसका काम जो है इलेक्शन करवाना और अमन व अमान को बरकरार रखना, इलेक्शन करवाना, इलेक्शन के लिए माहौल साजगार रखना और सब के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड देना। लेकिन निगरान हुकूमतें भी इस वक्त मफलूज हैं। निगरान हुकूमत मुकम्मल तौर पे कंट्रोल हो रही है जाती उम्रा से, और मरकज़ से, वफाक से, और लंदन से, और जो वहाँ से ख्वाहिशात और फरमाइशें आ रही हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे लग रहा है कि सारे का सारा जो है वो फेक सिस्टम है, डमी सिस्टम है, और ये इसीलिए पिछले तकरीबन 24 घंटे भी नहीं, अब तो होने को हैं 36 घंटे हो चुके हैं, एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था, और पंजाब भर की, मुल्क भर की, पंजाब सूबे भर की जो पुलिस है वो लाहौर में इस वक्त मौजूद है। PSL हो रहा है, और हम कौन सी ऐसी तस्वीरें पेश कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त हम तमाशा बने हुए हैं, और हमारे दोस्त ममालिक भी तशवीश में मुब्तला हैं, और हमारे जिन ममालिक के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो परेशान है, और दुश्मन तो बहुत ही ज़्यादा खुश है। और दुश्मन इतना ज़्यादा खुश है कि वो कहता है कि अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे, और एक दूसरे का गिरबान और एक दूसरे का चेहरा नोचेंगे, और एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। ये सब कुछ इस वक्त हो रहा है। अगर ये कुछ इसी तरीके से होता रहा तो यकीन जानिए कि हमें कमज़ोर करने के लिए किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं होगी। इलेक्शन ईयर स्टार्ट हो चुका है, 2 सूबों में इंतखाबात, पंजाब में इलेक्शन शेड्यूल आ चुका है, लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद इस वक्त बज़िद है, हुक्मरान इत्तेहाद इस वक्त बज़िद है कि हमने इलेक्शन नहीं करवाना, और वो इसलिए नहीं करवाना कि वो ये इलेक्शन हार चुके हैं, लड़ने से पहले ही हार चुके हैं। लिहाजा उन्हें हर सूरत में इक़्तिदार चाहिए, और वो जो गर्दान पड़ी जाती थी सिलेक्टर्स और सिलेक्टेड की, वो गर्दान अब वो भूल चुके हैं। वो कहते हैं हमें, सिलेक्टर्स को कह रहे हैं कि हमें सिलेक्टेड, हमें बनाएं, हमें सेलेक्ट करें, और इक़्तिदार हमें दें। और वो रियासत की मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हुकूमत की मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इदारों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब इम्तहान, वाक़तन इम्तहान है, एक जो मैं देख रहा हूँ, इम्तहान वाकई ही इदारों का है कि इदारे जो हैं वो क्या फ़ैसला करते हैं। हमारी इदारों की लीडरशिप एक तो जुडिशरी, हमारी अदलिया की क़यादत, और दूसरा हमारी अस्करी क़यादत का इम्तहान है कि वो अब उनको ये फ़ैसला करना पड़ेगा कि सारी सूरत हाल से निकलना कैसे। क्योंकि इस वक्त जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं वो तो बिल्कुल पागल हुए हुए हैं, और वो तो ऐसे पागल हुए हैं कि वो तो एक दूसरे के खून के प्यासे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब जब ये कहेंगे मरीम साहिबा की मौजूदगी में, और मरीम साहिबा उस पर तालियां बजाएंगी कि हमने इसको कुचलना है, हमने इमरान खान को कुचलना है, जब उसको आप फितना करार दे देंगे, और फितना करार दे के उसको फसाद फिल अर्ज के ज़िम्मे में ला के
कुचलने की कोशिश करेंगे और कुचलने का हुक्म देंगे तो उसके बाद फिर कशीदगी बढ़ती है। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान वो एक मुल्कगीर तहरीक बन चुके हैं, वो जमात है, उनकी फॉलोइंग सबसे ज़्यादा है और पाकिस्तान के अवाम ने रजीम चेंज को कबूल नहीं किया, हुक्मरान इत्तेहाद जो इस वक्त 14 जमाती है उनको कबूल नहीं किया और इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। और अल्टीमेटली कोई माने या न माने, अल्टीमेटली हमारी इस्टेब्लिशमेंट को आगे आना होगा, मिलिट्री लीडरशिप को आगे आना होगा और सूरत हाल को कंट्रोल करना होगी। और इसलिए इससे पहले कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएं, मेरा ख्याल है कि अदलिया ने आज एक थोड़ा सा एक कुशन दिया है और वो कुशन है सिर्फ 24 घंटे का। इन 24 घंटों में पॉलिटिकल प्लेयर्स क्या फैसला करते हैं ये देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो हालात को देख रहा हूँ, हालात जा रहे हैं बिल्कुल माशाल्लाह की तरफ, एक बहुत ख़तरनाक इमरजेंसी की तरफ हालात जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि पुलिस जो है, जब आप पुलिस को एक हदफ दे दें और पुलिस को हुक्म दें और पुलिस वो जो सानिया मॉडल टाउन में और पुलिस और इंतज़ामिया और सारा सेटअप सानिया मॉडल टाउन कर चुका हो और उसके बाद 25 मई कर चुका हो और उसके बाद फिर 8 मार्च कर चुका हो और उसके बाद फिर अब ये नया टास्क दे दिया जाए, तो मेरा ख्याल है कि हमारे पॉलिटिकल प्लेयर्स जो हैं उन्होंने कोई सबक नहीं सीखा माजी से और यही वजह है कि वो मार पे मार भी खाते हैं और उसके बाद एक दूसरे का गला भी नोचते हैं और एक दूसरे के दुश्मन भी बनते हैं और अपने दौर इक़्तिदार में ऐसी नफरत की फसल बो के जाते हैं कि वो जब तनावर होती है तो उन्हीं को काटनी पड़ती है और उन्हीं के गले पड़ती है। बहरहाल 2 खबरें अच्छी हैं। लाहौर हाई कोर्ट में मामला गया जमान पार्क में, क्योंकि एक बिल्कुल लाहौर जो है वो एक उजड़ा हुआ शहर लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई दुश्मन की फोर्सेज आई हैं और दुश्मन की फोर्सेज आई हैं और 2 दुश्मनों के दरमियान लड़ाई हुई है और वहाँ पे जलाओ घिराओ पूरा का पूरा लाहौर जो है धुआं ही धुआं, शेलिंग, बख्तरबंद गाड़ियां फिर रही हैं और वहाँ पे वाटर कैनन और वो तोपें फिर रही हैं, पानी की केमिकल वाला पानी। ऐसे जो हम रिपोर्ट करते थे मकबूजा कश्मीर के बारे में, मकबूजा फ़लस्तीन के बारे में, वही सीन बदकिस्मती से हमें अपने मुल्क में और हमें अपने शहर लाहौर में देखने को मिल रहे हैं और ये पूरे मुल्क में है और ये अभी तक महदूद ये सारा एहतजाज हो रहा है और इस महदूद एहतजाज के बाद अगर ये फैल गया तो ये किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। और अगली बात यह है कि आप वक्ती तौर पर इसको काबू कर भी लेंगे, इसको वक्ती तौर पर कंट्रोल कर भी लेंगे, लेकिन ये जो नफरत है वो नफरत के बीज वो ख़त्म नहीं होंगे, ये नफरत बढ़ेगी। इस नफरत को कंट्रोल करना है और इस नफरत को कंट्रोल करने की वजह से ही वो, इसीलिए हम जो और मैं ख़ास तौर पे मैं भी और बाकी भी जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो ये है कि आगे बढ़ा जाए और इस नफरत को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ये नफरत जो है ये आगे फिर ट्रैवल करती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में आपने देख लिया, अकबर बुगटी साहब का अभी बलोचिस्तान में ये जो नई शुरू हुई है, अकबर बुगटी के कत्ल के बाद शुरू हुई थी, सिलसिला शुरू हुआ था। ये जितने भी ऑपरेशन होते हैं इस तरीके से लाल मस्जिद का ऑपरेशन हुआ और दीगर ये जितने भी इस तरह के मामला होते हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हमारे सामने हैं और ये इस तरह के मामला जो हैं वो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। नवाज शरीफ साहब आज तक वो जो नवाज शरीफ साहब के तलखियाँ हैं वो वही हैं जो अक्टूबर 99 के बाद उनको हथकड़ियाँ लगाकर हेलीकॉप्टर में रखा गया था, वो तलखियाँ उनके जहनों से आज तक नहीं निकली। इसलिए थोड़ा सा सेंस प्रिवेल करनी चाहिए और थोड़ा सा देखना चाहिए, माजी से हमें सबक सीखना चाहिए तमाम लोगों को। और इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला गया। लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने ये ऑपरेशन जो है वो कल सुबह 10 बजे तक रोक दिया है और उन्होंने कहा है कि आईजी से कहा है, आईजी पंजाब से, कि मुझे अमन चाहिए, मैं अमन देखना चाहता हूँ लाहौर में। और उन्होंने कहा है कि जी आप हमें शाह महमूद क़ाज़ी साहब ने कहा कि गिरफ्तारियों का सिलसिला रोक देना चाहिए। तो जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब लाहौर हाई कोर्ट, उन्होंने कहा कि मैं गिरफ्तारियों से मना नहीं कर सकता, ऑपरेशन हम रोक सकते हैं क्योंकि उनके मुख्तलिफ मुकदमात हैं, मुख्तलिफ FIRs हैं, वो कानून के मुताबिक उससे डील किया जाए, आप भी डील करें और वो भी डील करेंगे कानून के मुताबिक। कानून किसी को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है, लिहाजा कल सुबह 10 बजे तक ऑपरेशन जमान पार्क, ऑपरेशन लाहौर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक रोक दिया गया है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला था
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब वहाँ पे वारंट सस्पेंशन और दीगर मामलात के लिए गए थे। और ये अंडरटेकिंग, असल मसला ये है कि जो आग लगाई है जिसने, पहले मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुना दूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि आप यही अंडरटेकिंग जो कि इमरान खान साहब ने दी है, वो सारी की अंडरटेकिंग ले जाएं आप ट्रायल कोर्ट में और उस कोर्ट के सामने रखें और वो कानून के मुताबिक फैसला करे। उन्होंने डायरेक्शन दे दी है मतहत अदालत को कि वो इस अंडरटेकिंग को कानून के मुताबिक देखे। और कानून यही कहता है कि जब अंडरटेकिंग आ जाए तो वारंट्स जो हैं वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नीचे कोर्ट को हिदायत दे दी हैं, डायरेक्शन दे दी है और अब वहाँ पे जाएगी, दरख्वास्त जाएगी तो वारंट्स जो हैं वो सस्पेंड होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ये गारंटी दे चुके हैं, अंडरटेकिंग दे चुके हैं कि मैंने 18 तारीख को कोर्ट के सामने पेश होना है। अलबत्ता वीडियो लिंक के जरिए पेश होने का मामला जो है वो अभी तक डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ, उस पर फैसला नहीं हुआ, वो अभी पेंडिंग पड़ा है। अब मामला ये है कि पहली बात तो है कि 18 तारीख को पेश होना था और 18 तारीख से पहले ये इस्लामाबाद पुलिस, DIG रैंक अफसर और उसके बाद फिर 32 अजला की पुलिस लाहौर में जमा हो गई और उन्होंने जो ऑपरेशन किया और उधर से जो आग असल में लगाई जाती है वो आग लगाई जा रही है कि मरियम साहिबा की ख्वाहिश है, नवाज शरीफ साहब का हुक्म है, राना सनाउल्लाह साहब को टास्क दिया हुआ है, शहबाज शरीफ साहब बुलाते हैं केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर CM को, उनको कहते हैं कि जनाब अब हम लाहौर को हम कंट्रोल करेंगे। अब निगरान हुकूमत को, पुलिस को, इंतजामिया को इस वक्त जाती उमरा कंट्रोल कर रहा है और वफाकी हुकूमत यानी कि PM हाउस कंट्रोल कर रहा है। और जब ये सारा कुछ होगा और ये सारी निगरान हुकूमत इस वक्त हो चुकी है डमी निगरान हुकूमत है, वो आराम से बैठे हैं हाथ पे हाथ रख के और जिले शाह की इस दौरान हलाकत भी हो चुकी है, शहादत हो चुकी है। जब ये सारी चीज़ें मुस्लिम लीग नवाज और जो मीडिया पर्सन्स को बुला बुला के ये बात कही जा रही है कि जनाब अब इमरान खान साहब को हम कुचल देंगे और इमरान खान साहब को कुचलना ही कुचलना है। फिर ये मार्केट में ये खबरें जब मुझ तक भी पहुंची कि 20 मार्च से पहले इमरान खान साहब को जेल की सलाखों के पीछे हमने धकेलना है और जेल की सलाखों के पीछे डाल के उसके बाद फिर हम इलेक्शन, हम जो करेंगे हमारा दिल होगा वो करेंगे और इलेक्शन भी हम जीतेंगे। तो असल में इमरान खान साहब को दो बातों से बचना चाहिए। इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी सियासी जमात इस वक्त मकबूल तरीन है, इलेक्शन जब भी होगा पार्टी उनकी जीतेगी। लेकिन इस सारे जो उन पे 80-82 मुकदमात हैं, 82 मुकदमात, उन मुकदमात से भी मजीद तादाद उसमें बढ़ जाएगी, हो सकता है सेंचुरी हो जाए बहुत जल्द। उन मुकदमात से निकलना कैसे है, ये उनकी एक अच्छी टीम होनी चाहिए, वकला की टीम होनी चाहिए, अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए और ये कोर्ट्स के जरिए ही उनको निकलना है, वरना मौजूदा जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो उनको उलझाता रहेगा और उलझा के इस हद तक उलझाएगा कि उनकी लड़ाई करवाई जाए फौज से, इमरान खान साहब की लड़ाई फौज से करवाई जाए बराह रास्त, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लड़ाई फौज से करवाई जाए बराह रास्त। तो ये इमरान खान साहब के कानों में अगर कोई ये बात डाल रहा है कि इसके पीछे मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, लिहाजा हम डायरेक्ट मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट से लड़ाई करते हैं, तो एहतियात कीजिए, क्योंकि ये एक दो स्पॉट फिक्सेस तो हो सकते हैं लेकिन ये बतौर इंस्टीट्यूशन जो है ये नहीं हो सकता, क्योंकि इंस्टीट्यूशन के फैसले इंस्टीट्यूशन ही करते हैं। और बाजवा साहब ने जो ड्राइंग रूम में बैठ के फैसले किए थे, तो अब बाजवा साहब के फैसलों की कोई ओनरशिप नहीं ले रहा, तो इसी से इमरान खान साहब को थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। उसकी रीज़न है कि फल पका हुआ है और पके हुए फल को ख़राब नहीं करना, ऐसे लोगों की बातों में आके जो कि उनको मसाइल में घिरवाना चाहते हैं। ये एक प्लानिंग होती है, ये PDM भी चाहती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो पहली प्रायोरिटी है, पीपल्स पार्टी की पहली प्रायोरिटी है कि इमरान खान साहब और फौज आपस में टकरा जाएं। ये नहीं होना और ये नहीं होना चाहिए। इसलिए ना देखते हैं, क्योंकि सूरत हाल बड़ी क्रिटिकल है, बहुत सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं, स्पॉट फिक्सर्स मौजूद हैं, हर जगह मौजूद हैं और वो पाकिस्तान में आग लगाना चाहते हैं और हमें पाकिस्तान में इस आग को बुझाना है बड़े ही तरीके से, सलीके से, फहमो फरासत से। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।